हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर जाने आते हैं लेह की उन खूबसूरत पहाड़ियों में जिसका नज़ारा देखकर सभी की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेके जाने जाते हैं एक ऐसे गुरुद्वारे के दर्शन के लिए जो आपने पहले नहीं सुना होगा। इस गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा पत्थर साहिब। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको किसी भी घोड़े पर बैठकर दूर तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर किसी भी अपने व्हीकल से ईजिली पहुँच सकते हैं, चाहे आप बाइक से आइए चाहे कार से। तो चलिए इस गुरुद्वारे के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। ये बात तब की है जब गुरु नानक देव जी अपनी दूसरी यात्रा के दौरान 1517 ईस्वी में यहाँ पहुँचे थे। सुमेर पर्वत पर अपना उपदेश देने के बाद गुरु नानक जी नेपाल, सिक्किम, तिब्बत और लेह होते हुए इस स्थान पर पहुँचे थे। सामने वाली पहाड़ी के ऊपर एक घोर पापी राक्षस रहता था जो यहाँ के लोगों को बहुत दुखी करता था और उनके मारकर खा जाता था। गुरुजी दुखियों की पुकार सुनकर इस स्थान पर पहुंचे और नीचे नदी के किनारे गुरुजी ने अपना आसन लगाया। यहाँ के लोगों ने गुरुजी को देखकर राहत की सांस ली, पर राक्षस यह देखकर बहुत नाराज हो गया और अपने गुरुजी को मारने के बारे में प्लानिंग करने लगा। एक दिन जब गुरुजी समाधि में अपने परंपरागत तरीके से भक्ति में लीन थे, तब उस राक्षस ने मौका देखकर एक बहुत ही बड़े पत्थर को गुरुजी की ओर गिरा दिया, जिससे कि गुरुजी नीचे दबकर खत्म हो जाएं। पर तब एक अनोखी घटना, जैसे ही बड़े पत्थर ने गुरुजी का स्पर्श हुआ, वह पत्थर मोम की तरह बन गया, जिससे गुरुजी के शरीर पर पिछला हिस्सा पत्थर में धंस गया। लेकिन गुरुजी की भक्ति में कोई असर नहीं आया और उस पत्थर पे बना निशान, और वो पत्थर इस जगह पर है जिसके दर्शन आप सभी लोग आकर कर सकते हैं। इस जगह की देखभाल आर्मी कर रही है और ये रहा वो निशान जो गुरुजी की पीठ पर जाकर छप गया था। इस पत्थर के बाहिनी तरफ लेफ्ट साइड आप एक पैर का निशान भी देखेंगे जो कि उस राक्षस के मारने पर आया था। तो हुआ क्या था, चलिए आपको बताते हैं। गुरुजी को मरा हुआ जानकर राक्षस बहुत खुश हो गया और नीचे पत्थर के पास आया। गुरुजी को बिल्कुल ठीक देखकर राक्षस हैरान हो गया और गुस्से में आकर उसने अपना दाहिना पाँव पत्थर पर मारा, परंतु राक्षस का पाँव भी पत्थर में धंस गया। तब उस राक्षस को ज्ञान हुआ कि उसने अपनी बेवकूफ़ी से एक भगवान के भक्त को मारने की कोशिश की। अपनी गलती की माफ़ी के लिए राक्षस गुरुजी के चरणों पर गिर गया। गुरुजी ने अपनी आंखें खोली और राक्षस को उपदेश दिया कि अपना बाकी जीवन लोगों की सेवा करने में गुजारे, तब तुम्हारा कल्याण होगा। उस राक्षस ने गुरुजी का उपदेश माना और सुखी जीवन बिताने लगा। कुछ समय बाद गुरुजी इस स्थान से कारगिल होते हुए कश्मीर चले गए। तो ये थी एक शॉर्ट स्टोरी इस जगह के बारे में। आज भी जब भी आप इस गुरुद्वारे के दर्शन के लिए यहाँ पर आएंगे तो उनकी वो भक्ति की शक्ति आपको नजर आएगी। गुरु प्यारो, अपना कुछ समय निकालकर जब भी आपका समय मिले इस स्थान के दर्शन जरूर करने के लिए आएगा। एक पवित्र शक्ति का एहसास आपको यहाँ पर होगा। जैसे सिख धर्म में सभी सेवा करते हैं और उसी की कोई भी जाति पाति किसी में ऊंच नीच में बिलीव नहीं करते। जब आप यहाँ पर आएंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर भी बहुत शांत तरीके से आप यहाँ पर दर्शन कर सकेंगे, बैठ के सत्संग सुन सकते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है, जब भी आप लेह की तरफ जा रहे हों या लेह की तरफ से कारगिल साइड जा रहे हों, इस जगह के दर्शन करने के लिए ज़रूर आइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू।